कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों से संबंधित अपडेट है। हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बात करके आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी लगभग 2001 के आसपास में, उन सभी अभ्यर्थियों की मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही है। लगभग 2-3 सालों से ये मुश्किलें उनके साथ लगातार बनी पड़ी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षा मित्र हैं उन्होंने ठान लिया है कि सरकार को इस बार ये जताया जाए कि वो लोग सच में इस नौकरी से अब ऊब गए हैं। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। जो धरना प्रदर्शन करने अनिश्चित काल के लिए महासम्मेलन पर उन्होंने बैठा है, तो राज्य सरकारों से क्या मांगे उनकी है और क्या उन मांगों के जो वो मांग रहे हैं और वो मांग उनके लिए सही है वह, या फिर उन मांगों के लिए वो एलिजिबल हैं तभी ये चीज़ें वो मांग कर रहे हैं। इसके सभी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। जो भी अभ्यर्थी नए हैं चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पे सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम शिक्षक भर्ती से संबंधित मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाली है। बहुत जल्द आपको इस चीज़ों की जानकारी आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट की भी तैयारी बहुत जल्द आपको शुरू हो जाएगी सुपर टेट में उत्तर प्रदेश में आने वाली है। तो जो भी अपडेट चाहते हैं 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी टेट के नाम से एक प्लेलिस्ट व्हाट्सअप ग्रुप का एक मिलेगा। वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से जो भी अभ्यर्थी या फिर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जो वहाँ पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। चलिए, अब सवाल आता है कि शिक्षा मित्रों पे इतनी टॉर्चरिंग क्यों हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर शिक्षा मित्र पढ़ाना नहीं जानते तो सालों में नौकरी क्यों रखी। शिक्षा मित्र ने ये मांग कर रहे हैं, पहले ही पूरा काम करवा ली जाते, उनको 40,000 के बजाय 10,000 वेतन अब दिया जा रहा है। 40,000 किसकी है? जो सहायक अध्यापकों की भर्ती हो रही है। जैसे 69,000 में भर्ती, जो 69,000 में जितने भी अभ्यर्थी हो, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में जो भी अभ्यर्थी लगातार पहले से जुड़े हैं उनको 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो शामिल हुए या फिर जिनके पास अपडेट है उनको पता होगा कि 69,000 भर्ती जो हुई थी उत्तर प्रदेश में, उनको 40,000 रुपया सहायक शिक्षक के तौर पर मिल रही है। जबकि वो 2019 से लेके अब तक यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। फॉर्म भरने के बाद अब तक उसकी ज्वाइनिंग हुई, उनकी भी अपडेट हमने बता दिया। जिनको 1 नंबर से फेल हुए थे उनके बारे में भी दोबारा भर्ती शुरू हो रही है। उनकी भी भर्ती बहुत जल्द हो जाएगी। लगभग 1,000 से 1,100 समथिंग शिक्षकों की वहाँ पर बहाली होनी है। तो उधर के बारे में बात नहीं करते हैं, बात करेंगे शिक्षा मित्रों में। तो सहायक अध्यापक जो भर्ती हुई है, जो मेरिट के आधार पर भर्ती हुई है, जो पढ़ के टीईटी के एग्जाम देके पास करके, जो सुपर टेट पास करके जो एग्जाम से बहाली, उनकी 40,000 रुपये सहायक भर्ती ये अखबार के माध्यम से पता चली है। और जो शिक्षक भर्ती, जो शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी सिर्फ और सिर्फ 10,000 अभी तक है। यानी उसको 3500 से लेके 10,000 रुपया कर दी गई है। पिछले बीते 20 वर्षों में, 20-21 वर्षों में जो उनकी बहाली हुई है, उनके 3500 से बहाली हुई थी, लेकिन अभी तक उनके 10,000 हुए, जिनके लिए उनकी जो सैलरी है देखा जाए आज के हिसाब से बहुत कम है। वो एलिजिबल है अगर वो शिक्षक हैं, अगर वो राज्य सरकार की शिक्षा मित्रों में सेवाएं दे रहे हैं, स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, तो 10,000 के लिए वो एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि घर उनके 10,000 रुपये में चलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इसके संबंध में कहीं ना कहीं एक चीज़ें पॉजिटिव है कि सभी अभ्यर्थी लगभग लाखों की संख्या में एकजुट होकर सरकार से मांग कर रहे हैं। अब ये चीज़ देखनी होगी। यही शिक्षा मित्र साल 2007 में आई थी, 6 और 7 में आई थी बिहार में जो गई थी ये शिक्षा मित्र, वहाँ जो सहायक अध्यापकों की जो जितनी सैलरी है, जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित शिक्षक बहाली होती है, नई बहाली और पुरानी बहाली, दोनों को सेम वहाँ पर वेतनमान मिलता है। मतलब सेम कार्य और सेम वेतनमान मिलता है। यही चीज़ें उत्तर प्रदेश में इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बंटवारा कर दिया है। जो अभ्यर्थी सुपर टेट के द्वारा पास आउट होकर एग्जाम्स में बैठ के पास आउट होकर जॉब हासिल करते हैं, उनको 35,000 रुपये मिलते हैं। और जो शिक्षा मित्र में आते हैं उनको 10,000 से किसी के घर नहीं चलने वाले। इसीलिए वो सभी अभ्यर्थियों ने लखनऊ में लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 1,00,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अपनी मांगों के लिए अड़े हैं। इस बार वो अनिश्चित काल के लिए अड़े हैं। उन्होंने इस महासम्मेलन इसका नाम दिया है। उनका ये कहना है कि सबसे पहले
अब देखिए एक चीज़ें सोचने वाली बात है। अभी 21 साल से जॉब कर रहे हैं वे अभ्यर्थी। 21 साल से जॉब करने के बाद भी अभी तक उसको नियमित नहीं की गई है, अभी तक उसको संविदा पर रखी गई है, अभी तक उनको ये कहा गया है कि जब तक आपको कार्य कर रहे हैं तो तब तक कीजिए। राज्य में कई सरकारें बदली, बीजेपी की सरकारें, बीजेपी सरकार शिक्षक शिक्षक भर्ती से संबंधित अच्छी अपडेट लेके आई थी, लेकिन उनके भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर निराशाजनक हाथ लगा। कम से कम एटलीस्ट कम से कम उसको 30,000 कम से कम पर डे 1000 ₹1000 के हिसाब से तो कम से कम उसको मिलनी चाहिए दूसरी, और उसको नियमित कर दें। क्योंकि जो अभ्यर्थी है रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो 70% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 50 साल उम्र हो गई है। मान लीजिए अगर वो अपनी जितनी सरकारी हिसाब से अगर वो जॉब करते हैं, अगर वो कल उसको निकाल दी जाती है तो 50 साल की उम्र में वे कहाँ सेवाएं देंगे, वो अपना वक्त कहाँ बिताएंगे, किस पर बोझ बनेंगे। 10,000 रुपया कमा के किसी की ज़िंदगी कटने वाली आज के दौर में नहीं है। कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी चीज़ें हैं कि सरकार को चाहिए कि इनको ये समान वेतन के रूप में अगर नहीं भी दे सकते हैं, तो कम से कम 25 से 30,000 रुपये सैलरी और इसको नियुक्ति पूरी तरीके से और यहाँ पर उनको नियमित कर दी जाए। उससे क्या होगा, उसके हौसला अफ़ज़ाई होंगे, वे हौसला बढ़ेंगे, उनकी उन पर एक अंदर से एक कैपेबिलिटी जगेगी और वे अपने शिक्षक भर्ती जितने भी शिक्षक भर्ती आते हैं, उससे उसके जैसा ही वो अपना स्कूल में अपना वक़्त देंगे और स्कूल में वक़्त देने के साथ-साथ अपना शिक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से सँभालेंगे। अगर उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, अगर उनको अच्छा वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो बेहतर रूप से अपना काम भी नहीं कर सकेंगे। तो कहीं न कहीं ये सरकार की नकारात्मक सोच है, जो शिक्षा मित्रों को इतने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। देखिए जो भी अपडेट अब नया अपडेट क्या आती है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने आंदोलन जो जारी किया है वो अनिश्चित काल के लिए कहा किया गया है। जब तक सरकार की तरफ से कोई भी अच्छी खबर नहीं आती, सरकार इन चीज़ों को अभ्यर्थी इन चीज़ों से बाहर नहीं जाने वाले हैं। आपको बेहतर पता होगा पहले भी 4 साल से 4 साल में लगभग 6000 अभ्यर्थी यहाँ पर आत्महत्या कर चुके हैं। शिक्षक बनने के लिए जिन अभ्यर्थियों ने 2001 में जिनकी नौकरी लगी थी, पूरे गाँव, पूरे पंचायत में उनकी वैल्यू थी, उनको वैल्यू माना जाता था कि हाँ, ये इन अभ्यर्थियों ने पढ़ा और सरकारी शिक्षक बन गए हैं। आज वही अभ्यर्थी 2014 से 2017 से लेके अब तक 6000 अभ्यर्थी आत्महत्या कर चुके हैं। ये दुर्व्यवस्था है हमारे शिक्षा व्यवस्था की, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रही है। लंबी वैकेंसीज़ भटकी अटकी पड़ी है, कब तक उनकी लंबी वैकेंसी को सही कर पाएगी सरकार, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी अपडेट आएगी, अपडेट आपको टाइम टू टाइम दे दी जाएगी। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।